नमस्कार, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सृजन और कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग रात में 8 बजे आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहे हैं हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ। और ये कुछ चुनिंदा प्रश्नों को आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे हमारे हिमांशु बाबू। तो आइए हिमांशु बाबू, और आज का क्लास यही प्रारंभ करते हैं और कल मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग लेके आऊँगा। आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह, मेरा यूट्यूब चैनल सृजन ए कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आप लोगों के बीच उपलब्ध हुए हैं हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेके। आइए उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि की त्याग किया। क्वेश्चन यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना से आहत होकर नाइटहुड जो उपाधि को दिया गया था उसको त्याग कर दिया। ऑप्शन ए में है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी में है चौरी चौरा, ऑप्शन सी में है लाहौर षड्यंत्र केस और ऑप्शन डी में है रॉलेट एक्ट। तो हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हम लोग बारी बारी से इन चार ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर पहला ऑप्शन दिया है जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्या है जो इसका राइट आंसर होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हम लोग आते हैं लोग, यह घटनाक्रम यह था कि यह जो रॉलेट एक्ट, क्या था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में यह सभा का आयोजन किया जा रहा। तो हम लोग इसके बाद जानते हैं लोग क्या है रॉलेट एक्ट या सिडनी समिति के आधार पे इसको 21 मार्च, कब? तो 21 मार्च 1919 को इसको लागू किया गया। और इस एक्ट को हम यह कहते लोग न दलील न वकील के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इस एक्ट में क्या था। इस एक्ट में यह था कि बिना किसी सुनवाई बस शक के आधार पर क्या कहते हैं हम लोग किसी को गिरफ्तार कर सकते थे और उसके लिए ना कोई वकील ना कोई दलील की व्यवस्था थी। आ जाते हैं जो रॉलेट एक्ट था, इसके विरुद्ध में पूरे देश में 30 मार्च, कब? हाँ दोस्तों, तो पूरे देश में 30 मार्च 1919 को हड़ताल करने के बारे में योजना बनाई गई। परंतु महात्मा गांधी द्वारा इसका समय 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल को निर्धारित कर दिया गया। और इस तरह पूरे देश में 6 अप्रैल को इस जो रॉलेट एक्ट है इसके विरुद्ध में आंदोलन होना शुरू हो गए। फलतः 6 से 9 अप्रैल के बीच क्या होता है कि पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे। एक का नाम था डॉक्टर सतपाल, एक नाम क्या था? डॉक्टर, एक मिनट, एक नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और इनकी जो गिरफ्तारी थी, क्या है, इस गिरफ्तारी के विरुद्ध में क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग में पंजाब की क्या है जो आम जनता थी वह सभा कर रही थी। और उस सभा में अमृतसर का जो मजिस्ट्रेट था उसका नाम था जनरल ओ डायर। क्या था? जनरल ओ डायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन था? जनरल ओ डायर था। उसने बिना किसी चेतावनी दिए हुए क्या थे वह जालियांवाला जो बाग है वहां पे जो सभा चल रहा था उसमें अंधाधुंध गोली चला दिया। इसमें कई हजार लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। ठीक है, तो इसी घटना से क्या है, इसी घटना से आहत होकर कौन? आपके रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी घटना क्या होता है कि इसी घटना से कौन है आपके महात्मा गांधी, जिन्हें क्या है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि, किसकी उपाधि दी थी? कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। उसको त्याग कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी करते हैं। जो क्या है, जो उपाधि उन्हें चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिली थी। आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, यह करा चौरी चौरा। जो चौरी चौरा घटना है आप लोग पता है कि क्या है, यह जो घटना है यह असहयोग, क्या होता है, जो असहयोग आंदोलन है,
असहयोग आंदोलन का समाप्ति का यह घटना था, यानी 5 फरवरी का है 1922 में चौरी चौरा जो आज वर्तमान क्या है गोरखपुर जिला में है, वहां पे घटना घटती है क्या है कि वहां पे बहुत सारे जो एक चौकी के अंदर क्या है पुलिसकर्मियों को बंद करके मार दिया था, ठीक है। तो इसी घटना को चौरी चौरा घटना नाम जानते हैं लोग। तीसरा आता है लाहौर षड्यंत्र केस। क्या आता है? लाहौर षड्यंत्र केस में क्या आता है कि आपका 1928 ईस्वी में, कब 19 क्या है 1928 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा क्या आता है सुखदेव द्वारा जो थे उनके द्वारा सैंडर्स क्या होती है सैंडर्स की गोली मार हत्या कर दी जाती है, क्या है जिसके विरुद्ध जो केस चलाया गया था उसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका सेकंड है कि वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि वर्मा क्या है, वर्मा जो भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है वह किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होता है? इसका सही जवाब होगा कि 1948। कब? यानी कि 4 जनवरी। कब? 4 जनवरी क्या है 1900 क्या है 48 में वर्मा क्या था, वर्मा ब्रिटिश उपनिवेश से छुटकारा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वर्मा के बारे में एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है कि वर्मा में 1962 कब यानी कि 1948 से लेके 1962 ईस्वी तक वहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होता रहा, परंतु कहता है 1962 कहता है वहां पे सैनिक तत्परता होता है और 1962 से और अब तक वर्मा में क्या चल रहा है? सैनिक शासन व्यवस्था ही चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हालांकि यह जो 1857 क्रांति है यह भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटनाक्रम है, इसके बारे में हर एग्जाम में जो कमिश्नर एग्जाम होता है उसमें हम लोग पढ़ना पड़ता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और खास हम लोग बिहार से हैं और ये बिहार का एग्जाम है, इसमें इस क्या है क्वेश्चन की भूमिका और बढ़ जाती है और ये जो क्वेश्चन क्या है यह आपके प्रीवियस ईयर्स में ही पूछे गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पीर अली। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? पीर अली ने। और वही क्या देगा आज आपका क्वेश्चन ये देगा कि जगदीशपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो जगदीशपुर में 1857 के क्रांति के नेतृत्व कौन किए थे? तो आपके बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन किए थे? बाबू बाबू वीर कुंवर सिंह। आ जाते हैं ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, क्या है कि बाबू वीर कुंवर सिंह क्या यह क्या थे? यह क्या है? यह आरा, आज वर्तमान क्या है आरा जिले में जगदीशपुर क्या है में वह 1857 की क्रांति नेतृत्व किए थे। ऑप्शन बी दे रहा है मंगल पांडे, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते लोग। देखिए मेरा मेन पर्पस यह है कि अगर हम किसी आपको एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके सभी ऑप्शन के बारे में हम डिस्कशन करें ताकि क्या उससे भी जानकारी जुड़ी होती हैं। ये ऑप्शन बी क्या है? मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 क्रांति के शहीद होने वाले पहले सैनिक थे, पहले शहीद थे। मंगल पांडे आपका 29 मार्च कब? तो 29 मार्च 1857 को वर्तमान पे क्या है पश्चिम बंगाल कलकत्ता जो कोलकाता है वहां पे बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया और अपने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके परिणाम से क्या है इनको 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज, यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? ऑप्शन क्या है कि पूर्ण स्वराज संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी है 1929 लाहौर का अधिवेशन, ऑप्शन सी है कि 26 नवंबर 1931 कोलकाता, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1930 बम्बई। हम इसको बारी बारी से एक एक जो ऑप्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन आता है
तो हालांकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, इसका सही आंसर होगा बी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट ऑप्शन में कि 26 जनवरी 1930 में बारे में जानते हैं लोग। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वह 1900 क्या है 29 में कहां पे, तो लाहौर अधिवेशन के दौरान किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय की जो क्या है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वो 1929 में पहली बार यह कहते हैं कि हमें क्या, हमें सरकार के अंदर काम नहीं करना है, हमें 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 पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। और इसमें यह निर्णय लिया गया क्या है कि हम भारत को ऐसे पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और भारत को आजाद मानते हैं। और तब से क्या है, उसके अगले साल 26 जनवरी क्या है 1930 को भारत को प्रथम स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। आते हैं इसमें दो क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का क्षेत्रफल कितना था। देखते हैं इसके बारे में, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। यहां पे किलोमीटर स्क्वायर होगा, टाइपिंग हुआ है, देखते हैं आगे। इसका ऑप्शन यह है कि 13,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देता है 14,60,999 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी देता है 12,99,600। यह इसका सही आंसर क्या होगा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध। यह आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी क्या है, प्लासी का जो युद्ध था यह भारत में अंग्रेजों क्या है पैर जमाना शुरू किया, इसी युद्ध के बाद वो करते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन है 1857, जो इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग पता क्या है कि 1857 में भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ये इसका सही आंसर क्या है 1757 क्या है इसका सही आंसर है। देखते हैं इसके बारे में। 1757 ईस्वी में प्लासी होता है, तो उस समय प्लासी अर्थात बंगाल, क्या बंगाल के नवाब कौन थे, तो सिराजुद्दौला। कौन थे इसके, सिराजुद्दौला थे कौन। और क्या है सिराजुद्दौला और क्या है कंपनी में क्या है 1857 में प्लासी नामक क्या है स्थान, प्लासी नामक जो स्थान है वहां पे इनकी भी युद्ध होता है। सिराजुद्दौला है वह क्या होता है, वह आपका 1756 ईस्वी में, कब 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब, किसका नाम बनता है बाबू, यह बंगाल का नवाब बना 1756 में। और जैसे ही जब बंगाल का नवाब बनता है तो इसने क्या है अंग्रेजों के खिलाफ का रुख अपनाया। और इन्होंने क्या है अंग्रेजों को जो किलाबंदी कर रहे थे उनको इन्होंने मना किया, वह इनकी बात को वह नहीं माने। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक काल कोठी घटना घटित होती है आपका 1756 में ही। उसमें क्या था कि सिराजुद्दौला जाता है और उनके किला पर हमला करता है, जिनमें से क्या लगभग 146 जो अंग्रेज थे उनको एक बंद कमरे में बंद कर देता है। और जब उस कमरे को खोलता है उसमें से मात्र क्या थे 23 ही अंग्रेज क्या थे जिंदा बचे थे। कितने 23, अर्थात 123 क्या थे, वह 123 क्या थे वो आपके मर गए थे। अर्थात क्या उसमें क्या है, उसमें दम घुटने की मृत्यु हो गई थी। क्या इस घटना क्या है, इस घटना का हम लोग काल कोठी घटना नाम जाना जाता है। और फलता क्या है, फलता क्या है 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला क्या है और कंपनी युद्ध होता है, जिसमें क्या था सिराजुद्दौला हार जाता है और बंगाल पे किसका, बंगाल पे डायरेक्ट नहीं हमको से इनडायरेक्टली क्या था कंपनी शासन होता है। क्योंकि जो कंपनी थी वह अपना आदमी से बोल सकते लोग, अपना एजेंट मीर कौन था, मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर।
उसको बंगाल का नवाब बनाया। ये मीर जाफर कौन था? ये मीर जाफर किसका? शेरजौरा का सेनापति था, जो अंग्रेजों से आके मिल गया था और धोखे से उसकी हत्या कर दी थी। आगे आते हैं, ऑप्शन सी कर रहा है 1526 ईस्वी। यह अभी भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण सन है। इसमें कहता है कि 1526 में कहता है कि भारत के इतिहास में एक नई शक्ति का पतन होता है, एक नई शक्ति का उत्थान होता है। अर्थात क्या है? इसमें बोलो पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी बीच होता है। इसमें बाबर जीत जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। अब ऑप्शन डी कर रहा है 1530 ईस्वी। तो 1530 में क्या आता है? तो 1530 में क्या आता है? 26 दिसंबर 1530 को किसकी? तो बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? कि ऑप्शन नंबर बी 1747 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच पुना संधि कब हुई थी? हमने इसे पुना पैक्ट या सांप्रदायिक पंचवट के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका 1932। कब? जब आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा सांप्रदायिक पंचवट जो योजना बनाया गया था, उसमें हिंदुओं को बांटने की बात की थी। उसमें दलितों का हिंदुओं से बांट दिया गया था, क्या है? और इसमें बाबा साहब मान भी गए थे, जिसके विरुद्ध में कहता है 20 सितंबर। कब बाबू? तो 20 सितंबर 1932 में क्या पुणे के नर्मदा जेल में आपके महात्मा गांधी अनशन करते हैं, ठीक है। और अंत में कहता है, अंत में आपको 25 सितंबर को उन्नीस सौ 32 क्या है? महात्मा गांधी और जो दलितों के जो क्या जो नेता कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर बीच जाता है संधि होता है, जिसे हम लोग पुना संधि या पुना पैक्ट नाम से जाना जाता है। क्या है? इसी संधि में दलितों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान भी दिया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह आपका प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि किताब और उसके लेखक भी देता है। यह क्वेश्चन कर रहा है कल्हड़। कल्हड़ क्या थे? एक विद्वान थे। कल्हड़ द्वारा रचित राजतांगड़ी में वर्णन है। अर्थात कल्हड़ इस समय क्या चलता है पता कि कल्हड़ कौन सी पुस्तक लिखते हैं? राजतांगड़ी लिखते हैं। और राजतांगड़ी में किसका वर्णन है? यानी गीतों का साथ। ये तो सही सभी हुआ। ऑप्शन बी दे रहा है कश्मीर का इतिहास। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त के शासन के बारे में। छूट गया है, चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? कश्मीर का इतिहास। क्या होगा? कश्मीर का इतिहास। यह आपके 12th क्लास की किताब में दिया गया है। आ जाते हैं कर कि कश्मीर के इतिहास में क्या है? कल्हड़ का जो राजतांगड़ी है उसका इतिहास मिलता है। और जो कल्हड़ क्या थे? कल्हड़ आपके कनिष्क के शासनकाल के समकालीन थे। आए थे कर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में 2 पुस्तकें हैं। एक आपका कौटिल्य, क्या है? कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य का अर्थशास्त्र। हम लोग क्या है? चाणक्य को क्या है? भारत का मैकावेलियन भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र है। और विदेशी विवरणों में क्या है? विदेशी विवरणों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला पुस्तक है, उसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। जो कौन? मेगास्थनीज ने इसकी रचना की थी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? कि कश्मीर का इतिहास। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, इसे लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहेंगे, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं पुनः और अच्छे से और क्या है बेहतर तरीके से आप लोग सामने अगले वीडियो में समक्ष होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अर्थात मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना वर्ष 1906 कब हुई थी? वर्ष 1906 में हुई थी। कब? यानी कि इसकी स्थापना कब करते हैं? इसके संस्थापक थे मुस्लिम लीग के आगा खान। कौन थे? आगा खान।
मुस्लिम लीग संस्थापक कौन है? आगा खां है। और इसका स्थापना कहाँ किया गया तो ढाका में गया। ढाका में जो आज वर्तमान बांग्लादेश का राजधानी है। 1905 भारतीय इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है बंगाल विभाजन को लेकर। ऑप्शन नंबर सी 1907 जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गर्म दल और नरम दल। ऑप्शन डी, यह भारत में गांधी जी का अफ्रीका से वापस आने के क्या है कि दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और क्या 1915 में ही बनारस उस नाम है बनारस यूनिवर्सिटी BHU, ठीक है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, क्या उसका जो एक्ट था वह 1915 में ही पारित हुआ था। और उसी एक तरह का होता है 1916 में आपका बनारस हिंदू का जो विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आंध्र का भोज किस विजयनगर राज्य को कहा जाता है, राजा कहा था। यह क्वेश्चन यह कर रहा है कि आंध्र का भोज किस विजयनगर राजा को कहा जाता है। अर्थात जो विजयनगर साम्राज्य है, तो विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र के भोज की उपाधि के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, हरिहर प्रथम। क्या है, हरिहर प्रथम। ऑप्शन बी क्या है, वीर नरसिंह। और ऑप्शन सी क्या है, कृष्णदेव राय। इसमें और इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। क्या होगा, कृष्णदेव राय होगा। यानी आंध्र का जो भोज के नाम से कृष्णदेव राय के नाम को जाना जाता है। ऑप्शन में क्या, हरिहर बुक्का। जो हरिहर प्रथम और बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने कब 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। इसके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थे। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और ठीक इसके बाद 1347 में बहमन साम्राज्य, इसका यानी बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह दोस्तों हम आते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पे। यह भी क्वेश्चन आपके विजयनगर साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यह कह रहा है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। यह दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1986। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कि क्या 1986 में ही हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल पर घोषित किया गया था। अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन यह है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1562, ऑप्शन नंबर बी 1563, ऑप्शन नंबर सी 1564 और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 1605 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या होगा कि 1564। क्या होगा, 1564 में अकबर ने जजिया कर की समाप्त की थी। यह एक ऐसा कर था जिसे गैर हिंदुओं से लिया जाता था। इसे अर्थात जो जजिया कर था इसे गैर हिंदुओं से लिया जाने वाला एक टैक्स था, जिसे हम लोग क्या जजिया कर के नाम जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए में है 1562 ईस्वी में। 1562 में क्या होता है कि अकबर द्वारा दास प्रथा, क्या होता है कि दास प्रथा की समाप्ति की जाती है। यानी वैसे सैनिक क्या है जो युद्ध में बंदी बन जाता है उनको दास बना रखा था, ठीक है, उन्हें मुक्त किया था। और 1563 में तीर्थ का क्या होता है, तीर्थ कर लिया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है 1605 क्या होता है, इस समय अकबर की मृत्यु हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। यह भारतीय इतिहास का एक बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। यह कई बार जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें पूछा भी गया है और बिहार सिस्टम क्या है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1905, ऑप्शन नंबर बी है 1907, ऑप्शन नंबर सी है 1906 और ऑप्शन डी क्या 1922। इसका सही आंसर क्या होगा 1905। यानी 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा
बंगाल विभाजन किया गया था। यानी कब इसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन, ये क्या था? यह भारत में वायसराय, उसमें क्या था? यह 1905 में भारत में ब्रिटेन का तत्कालीन वायसराय था। इसका कार्यकाल 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक था। हमको यह पता है कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन का यह कहा था कि जो बंगाल जो विभाजन है, यह बंगाल की प्रशासनिक दृष्टिकोण को सुधारने में किया जा रहा है, ताकि हमें क्या है, प्रशासन व्यवस्था को अच्छी से ना रखेंगे। लेकिन इसके पीछे मेन कारण क्या था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसको बांटने के लिए हिंदू और मुस्लिम में। नेक्स्ट पढ़ता है, ऑप्शन बी कहता है 1907 में क्या होता है? तो कांग्रेस का स्वतंत्र अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाते हैं, ग्राम दल और नव दल में। ऑप्शन सी में आप लोग हमारे पिछले क्वेश्चन कराए थे कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1922 में असहर आंदोलन की समाप्ति होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन, इसका सही आंसर क्या होगा? 1919, ऑप्शन नंबर सी। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन यह आंदोलन की शुरुआत तुर्की में होती है। कहां होती है? तुर्की में होती। कब? जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेबरे की संधि करने के लिए बाध्य किया, जिस संधि में जो इस्लाम धर्म का जो पद होता है, खलीफा पद, उसको समाप्त कर दिया गया और इस्लाम धर्म के में जो खलीफा पद जाता है वह एक धर्मगुरु पद होता है, जिससे इस्लाम धर्म के जो जनता थी वो क्या है, नाराजगी हो गई। और इस आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं ने, अर्थात मोहम्मद अली और शौकत अली क्या है, इसकी शुरुआत किए थे। और क्या है, उसी के विरुद्ध में भारत में क्या है, इसकी शुरुआत होती है और भारत में खिलाफत आंदोलन जो कमेटी बनती है उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना जाता है। किसको? तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी चुना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? अर्थात भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उनका वो थी, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी। क्या होगा? जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। इसका ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है, यह चारों क्या है, यह चारों व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं। सवाल आता है महात्मा गांधी, यह 1924 में कांग्रेस की पहली और अंतिम बार अध्यक्ष बनते हैं। बेलगांव अधिवेशन जो आज का है, वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। रास बिहारी बोस 1907 ईस्वी, कब? 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस कांग्रेस का अधिवेशन करते हैं। इसमें कांग्रेस क्या है, 2 भागों में बढ़ चुका था। ऑप्शन नंबर सी, अंबिका मजूमदार। अंबिका मजूमदार क्या है, यह कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन करती है। इसी अधिवेशन करता है जो 1907 में जो भारतीय जो कांग्रेस पार्टी थी, जो 2 भागों में बढ़ चुकी थी, वो क्या है, 1907 में वह एक साथ फिर हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रहते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ बिहार एसएससी के चुनिंदा क्वेश्चन साथ मिलेंगे। आप लोग मेरे YouTube चैनल सृजन एक कंप्यूटर स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें